हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस ऑलरेडी कर लिए हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले उस वीडियो को देखें, देन विजिट पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम बहुत ही नए तरीके से करने वाले हैं। आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन वीडियो में रखना है और जो भी मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ उसको आपने लर्न करते जाना है, बट विथ लॉजिक। तो सबसे पहले हम करेंगे आज इन, ऑन एंड एट। यही सबसे ज्यादा आते हैं प्रेपोजिशंस में और इसको हम बॉटम टू टॉप की तरफ करेंगे। एट जो है इसमें सबसे छोटा टाइम आता है, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा एंड देन द बिगर वन। ये आपको अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एट के कॉलम में आपको एक वॉच नजर आ रही है और वॉच में हम दिन रात क्या देखते हैं? टाइम। सो वॉच में क्या क्या होता है? आवर्स, हमें आवर्स पता चलते हैं। और क्या पता चलता है? मिनट्स, यस राइट। और सबसे छोटे क्या होते हैं? सेकेंड्स। वेरी गुड। सो दीज आर द थिंग्स विच वी सी इन अ वॉच। और जो भी हम टाइम देखते हैं उसके साथ लग जाता है AM, और 12 o'clock को हम बोलते हैं नून, और नाइट टाइम को हम बोलते हैं PM, राइट। अब आपने कोड वर्ड याद रखना है कि एट का जब भी आप यूसेज देख रहे हो वहां पे आपने याद रखना है HMSE, जो कि इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई हमसे। लोग हमसे टाइम पूछते हैं, तो जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आएगा आपने देखना है कि इनमें से अगर कुछ भी आया है तो वहां पर आ जाएगा एट। कैसे याद किया है हमने? आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। इसका शॉर्ट ट्रिक है हमसे। जैसे ही इनमें से कोई भी आएगा उसका आंसर आएगा एट। ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके सामने एक कैलेंडर का पेज है। कैलेंडर में 4 चीजें होती हैं। उसमें सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटी होती है डेट और डे। ये दोनों जब भी आएंगे उसके साथ आपका आंसर आएगा ऑन। और हमने इसको याद कैसे किया है? ऑन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है DADA, जो कि हिंदी में बन गया दादा। जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कभी ना कभी हमें एडवाइस देते रहते हैं, तो हमने यहाँ पे लर्न कर लिया ऑन दादा। हमारे दादा ऑन रहते हैं, हमें एडवाइस देते रहते हैं। आप इसको साथ साथ लर्न करते जाइए, क्योंकि जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे आपको 10 मार्क्स का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। हमने ऐड कर लिया जिसका हमने कोडवर्ड किया है हमसे, ऑन कर लिया जिसका कोडवर्ड हमने किया है ऑन दादा। ओके, नेक्स्ट इज इन। इन में आपको ध्यान रखना है कैलेंडर का डे और डेट तो आ गया। अब ये है सबसे बिगर वाला कॉलम। इसमें आएगा मंथ एंड ईयर, राइट। मंथ या ईयर के आगे ब्लैंक है, वहां पर आ जाएगा इन। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है, अगर ईयर की बात हो रही है तो ईयर में और क्या आता है? ईयर में आते हैं सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है स्प्रिंग, उसके बाद आ जाएगा समर, देन समर के बाद ऑटम, ऑटम की ब्रेक भी होती है, एंड विंटर। सो दीज आर द सीजन्स। जहां पर भी सीजन्स की बात आएगी वहां पर भी इन आएगा। और सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, पूरा साल आप स्कूल में क्या विश करते हो अपने टीचर्स को? मॉर्निंग, आफ्टरनून। पूरा साल आपको सिखाया जाता है कि जो भी आपको मिले आपने उसको विश करना है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, गुड इवनिंग, राइट। तो हमें कैसे याद रखना है? हर जगह बार बार एन की रिपीटेशन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, तो इसमें भी इन आएगा। तो इनके रूल्स आपको याद हो गए। कैसे याद किए हैं हमने? कैलेंडर में जो बड़ी चीजें हैं मंथ एंड ईयर, उसके साथ इन आएगा। और ईयर में क्या क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं, तो इन सभी सीजन्स के साथ इन आएगा। और जो भी हम विश करते हैं अपने टीचर्स को या अपने बड़ों को, उसके साथ भी इन आएगा। और एक और तरीका है इनको याद रखने का, आप इसके शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। मंथ का हमने ले लिया MON एंड ईयर का हमने ले लिया YE, ये बन गया मनी। स्पेलिंग थोड़े अलग है लेकिन यही एक शॉर्ट फॉर्म है। तो हम याद रखेंगे इन, हम अंदर क्या रखते हैं? घर के अंदर क्या रखते हैं? मनी। तो मंथ और ईयर से आपको इन याद हो गया, राइट। हाँ जी, तो इसके बाद आपका टेस्ट है। एट हमने याद किया है हमसे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स।
ऑन हमने याद की है दादा कि वो ऑन रहते हैं, डेट एंड डे, और इन हमने याद की है मनी से, मंथ एंड ईयर। इसमें सीजन्स भी आएंगे और जो हम विश करते हैं वो भी आएगा। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? इट इज ऑफ 10 मार्क्स और जो हमने कोड वर्ड्स याद किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज हिज बर्थडे इज डैश द 15th of January। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? 15th क्या है? एक डेट है, तो हमने दा से याद किया है। कौन ऑन रहता है? दादा। सो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा? ऑन। गुड। सेकेंड इज डू यू वर्क डैश द इवनिंग। अब ये हम विश करते हैं और यहाँ पे NIN भी आ गया, ये भी एक कोड वर्ड है। सो द आंसर इज यस, वेरी गुड, इन द इवनिंग। थर्ड इज द स्टार्स शाइन डैश नाइट। अब ये तो हम किसी को विश नहीं करते हैं, ये क्या है? एक टाइम है और टाइम हम देखते हैं वॉच में। वॉच का हमने क्या याद किया था? हमसे, राइट? तो हमसे किस में आ जाएगा? एट नाइट। आर यू फ्री डैश संडे। संडे क्या है? एक डे है। इसका कोडवर्ड क्या आ गया? फिर से DA आ गया, दादा। कौन ऑन रहता है? दादा। सो ऑन इज द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न डैश नवंबर। नवंबर क्या है? एक मंथ है। हमने क्या याद किया था? मनी से याद किया था। मनी हम कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं घर के। सो आंसर इज इन। द क्लास स्टार्ट्स डैश 9 AM। 9 क्या है? टाइम है एंड दिस इज आवर। हमने क्या याद किया था? हमसे, तो आंसर क्या आएगा? एट। हमसे टाइम पूछते हैं। शी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ डैश नाइट। नाइट क्या है? फिर से टाइम है और ये टाइम हम देखते हैं वॉच में, जिसका हमने याद किया हुआ है हमसे टाइम पूछते हैं। सो इसका आंसर आ गया एट। ही लव्स टू स्विम डैश द मॉर्निंग। अब यहाँ पे फिर से IN आ गया और ये हम विश भी करते हैं, तो इसका आंसर आ गया इन द मॉर्निंग। लेट्स मीट डैश सैटरडे। सैटरडे क्या है? डे है। शॉर्ट फॉर्म आ गई द। ऑन कौन रहते हैं? दादा। तो ऑन इज द राइट आंसर। लास्ट इज इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज डैश डिसम्बर। डिसम्बर क्या है? मंथ है, तो हमने याद किया था मंथ और ईयर। मनी हम कहाँ रखते हैं? अंदर। सो राइट आंसर इज इन। सो वी आर डन। होप आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा। आपने 10 में से कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके बाद एक और टेस्ट आएगा, वो 12 मार्क्स का है। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन, एट, ऑन हमें अच्छे से क्लियर हो गया है, बट देयर आर सम अदर प्रेपोजिशंस। आपको इन्हें अच्छे से इनका मीनिंग और इनका हिंदी वर्जन समझना है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। सो फर्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम आपका एग्जाम चल रहा होता है, आपके पेरेंट्स उस दौरान एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। जितनी देर कॉन्फ्रेंस चलती रही उस दौरान हम स्टूडेंट्स के हॉस्टल में रुक गए। नेक्स्ट इज फॉर। अब फॉर यूज होता है टाइम को बताने के लिए कि मैं कितनी देर के लिए वहां पर था, लेकिन जो टाइम है वो डिसाइडेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी टाइम से इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन हमें टाइम तो नहीं पता, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है कि मैं 7 बजे जाने वाला हूँ, 7:05 पर जाऊंगा, टाइम मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज अनटिल एंड टिल। इसमें एक सर्टेन टाइम की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 7 बजे तक पढ़ाऊंगी। अनटिल और टिल की हिंदी होती है तक, इतने टाइम तक। एग्जाम्पल, वी विल वेट टिल और अनटिल 6:30 फॉर यू। हम इतने बजे तक आपका वेट करेंगे, तक। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस यूज होता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए, मीन्स कोई काम जो बहुत पहले हुआ था, या फिर आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर लिखा होता है सिंस 1992, सिंस 1970s, एक स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करता है, तो वहां पे आ जाता है सिंस। नेक्स्ट है टू। अब टाइम के लिए टू कैसे यूज होता है? एग्जाम्पल देखिए, हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। वो यहाँ पर मंडे से लेकर थर्सडे तक आ सकते हैं। सो मंडे टू थर्सडे, टाइम बताने के लिए। अगो।
अगो का मतलब होता है कुछ टाइम पहले। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्टेड दिस क्लास अबाउट एन आवर अगो। हमने ये क्लास थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट करी है, कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है बिफोर। अब ये हमें याद रखना है कि हमेशा हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने बजे से पहले घर आ जाना, बिफोर दिस टाइम। बाय, अब बाय में हमें वार्निंग मिलती है कि इससे लेट नहीं होना, डोंट बी लेट बाय 9 PM। या फिर एग्जाम्पल देखो, ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock, मतलब मैक्सिमम इस टाइम तक घर पहुंच जाएगा। आफ्टर, आफ्टर मीन्स किसी एक्शन के खत्म होने के बाद। एग्जाम्पल देखिए, I felt fairly relaxed after taking the medicine. मेडिसिन लेने के बाद मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इसको ध्यान से देखना, टू और पास्ट। आपको हिंदी में टाइम तो देखना आता है, जैसे अभी 7 बज गए हैं, 7 बजने में 10 मिनट हैं, या 7:10 हो चुके हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में टाइम नहीं देखना आता होगा। तो इससे नेक्स्ट हम वही सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं टू और पास्ट को होल्ड पे रख रही हूँ, इससे नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखते हैं। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन आएगा इतने से इतने टाइम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो 1 तारीख से लेके 15 के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल देखो, दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क बिटवीन 1998 एंड 2004। तो बिटवीन आ गया इस पीरियड के बीच में। लास्ट इज विद इन। विद इन का मतलब होता है इतने टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 घंटे का एग्जाम है, तो आपको इतने टाइम के अंदर उसे फिनिश करना है। यू हैव टू फिनिश योर एग्जाम विद इन 1 hour। अब हम यहाँ पर इंग्लिश में टाइम देखना सीख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमें टू और पास्ट का यूसेज देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वॉच की लेफ्ट साइड, जो ये वाली साइड है, यहाँ पर आएगा टू, और जो वॉच का राइट साइड है, जब हम इस साइड का बताएंगे तो यहाँ पर आएगा पास्ट। स्टार्ट करते हैं। सो टू यूज होता है कि कितने बजने में कितने मिनट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आवर हैंड लिया है 3 बजे का, हम देखेंगे 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं। अगर मैं मिनट हैंड यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो अब हम हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 बजने में 10 मिनट हैं। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 10 to 3। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और अगर मैं मिनट हैंड को यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो अब कितना टाइम है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। सो इट्स 5 to 3। जितना टाइम बाकी है उतने मिनट्स को आप पहले बोलोगे। इट्स 25 minutes to 3, इट्स 20 minutes to 3, राइट। सो जितना टाइम बाकी है उसको हम पहले बोलेंगे, जितने मिनट्स बाकी हैं। अब पास्ट का देखते हैं। पास्ट का मतलब होता है कि 3:10 हो चुके हैं, जितना टाइम बीत चुका है वहां पर पास्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिनट हैंड को हम लेकर आते हैं यहाँ पर। सो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या टाइम हो गया, 3:05 हो चुके हैं। और इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, इट्स 5 past 3। 5 मिनट हो चुके हैं 3 बजकर। और अगर हम मिनट हैंड को यहाँ पर लेके आए, हिंदी में हो गया 3:10 हो चुके हैं। इट्स 10 past, 10 मिनट बीत चुके हैं 3 बजकर, राइट। एक और करते हैं। अगर हमारा मिनट हैंड यहाँ पर है, तो हिंदी में क्या टाइम हो गया है, 3:20 हो गए हैं। तो इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, इट्स 20 past 3। और अगर 25 मिनट हो चुके हैं तो इट्स 25 past 3, राइट। तो हमने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा किया है, ताकि आपको टू और पास्ट का यूसेज आ सके। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। सो दिस इज योर नेक्स्ट टेस्ट। इट इज ऑफ 12 marks। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। थोड़ा सा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। दे लिव्ड अब्रॉड डैश द वॉर। तो इसकी क्या हिंदी बनी, जब वॉर चल रही थी तो वो दूसरे देश में रहे। सो दौरान, दौरान की हिंदी क्या है, ड्यूरिंग द वॉर। यस। सेकेंड इज गेट बैक डैश 2 o'clock। 2 बजे तक घर आ जाना। तो ये हमें क्या मिल रही है, एक तरह से वार्निंग मिल रही है। तो यहाँ पर बिफोर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय। गेट बैक बाय 2 o'clock, इससे पहले पहले घर आ जाना। रीच द एग्जामिनेशन सेंटर डैश
10 AM। नाउ दिस इज एन एडवाइस, और ये आपको स्कूल में भी बोलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपको 10 बजे से पहले पहुंचना है। सो दिस इज बिफोर, यहाँ पर आ जाएगा बिफोर, इससे पहले पहुंचना है। फोर्थ, ही बिकेम पुअर डैश द मैरिज। सो वो मैरिज होने के बाद गरीब हो गया। मैरिज की बात हो रही है तो उसके बाद, तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में से क्या आएगा? आफ्टर। अब ये आ गया जो हमने अभी अभी टाइम देखा है फिफ्थ में, इट इज 10 मिनट्स डैश 4। 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो जो टाइम बाकी होता है वो कौन से हैंड पे आता है? वॉच के लेफ्ट हैंड साइड। और जो टाइम बीत चुका है, फॉर एग्जाम्पल 4:10 हो गए हैं, वो आता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज 10 मिनट्स टू 4। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 में भी टाइम है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? इट इज 5-10। तो जो शॉर्ट हैंड है वो 10 पर है, और जो मिनट हैंड है वो 5 पर है यहाँ पर। तो 10:05 हो चुके हैं, जो 5 मिनट है वो बीत चुके हैं। क्या आंसर आएगा? गुड, पास्ट। पास्ट इज द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न डैश 1990 to 1994। वो इन ईयर्स के बीच में पैदा हुआ था। तो क्या आएगा? आंसर इज बिटवीन, क्योंकि 2 ईयर्स मेंशन्ड है। टेक दिस मेडिसिन डैश अ मंथ। अब ये डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आपको पूरा 1 महीना ये मेडिसिन खानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर अ मंथ, पूरा मंथ के लिए। 9th इज इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। सुबह से बारिश चल रही है, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम आ गया। अब इसमें यहाँ पर फॉर और सिंस में से क्या आएगा? मॉर्निंग मेंशन्ड है, तो यहाँ पर आएगा सिंस। नेक्स्ट है आई विल वेट फॉर यू डैश 4:30। मैं इतने बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? तक। तक की इंग्लिश क्या है? टिल। आई विल वेट फॉर यू टिल 4:30। वी मेट हिम 10 years डैश। हम उससे 10 साल पहले मिले थे। तो पहले की इंग्लिश क्या आ जाएगी? अगो। वी मेट हिम 10 years ago। लास्ट इज आई विल कम बैक डैश एन आवर। मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। सो के अंदर, इसका क्या था? विद इन। इसका आंसर है विद इन एन आवर। राइट। सो दिस इज ऑफ 12 मार्क्स। आपने कमेंट सेक्शन में इस प्रैक्टिस टेस्ट 2 के मार्क्स भी पोस्ट करने हैं कि 12 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके करते हो तो आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो से थोड़ा समझ आया और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब द चैनल, जो भी यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।